सीधी के दमतोड़त न्याय व्यवस्था का बचावे के एक प्रयास कर रहे संजय सिंह हत्याकांड के या कहा जाए पीड़ित ऐसे हम कही थे कि वह परिवार अबे अपना देख ले कि हाल फिलहाल अंतिम संस्कार कई के क्रियाकर्म जो हो थे अंत्येष्टि के बाद वह सब कई के बाद अब हालात यह है कि न्याय खातिर मोमबत्ती जलावे के पड़ल लागे। आज हमारे साथ हुए परिवार के 3 सदस्य हैं, 2 भाई हैं, एक मजबूर बाप हैं जे बे यह कह रहे हैं कि जो में पुलिस खुलासा करी सी वह संभव नहीं आए। ऐसे आज उनका यह में मोमबत्ती जलावे पड़ी रही। हालांकि सीधी मुर्दन के शहर आए किंतु कुछ मुर्दा माँ बचे लोग हैं जे वो आज या श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित में और आए और अपन बात रखिन और कहो न कहो ये पीड़ित परिवार जो कहा जाए कि न्याय खातिर लड़ी रहा है ओकर एक कहा जाए मजबूती बने। तो विंध्य क्षेत्र के हम पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीश तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये श्रद्धांजलि सभा में सवाल पूछत जो है ये सभा के खबर के। हमारे साथ गुलाब सिंह जी हैं, अपने के पुत्र संजय सिंह जिनकर उम्र 36 वर्ष रही। टेम्हा नौढ़िया हत्याकांड होता है ओ माँ गौशाला में संदिग्ध अवस्था में 36 वर्षीय युवक संजय सिंह के लाश मिली थी। पुलिस जल्दबाजी में खुलासा कर दी थी ओ पर केहू का विश्वास नहीं हो, न परिवार का हो, न शहर का हो, न गांव का हो, न जिला का हो। हालात यह है कि पुलिस अपने पीठ खुद थपथपावे काम कर रही है। वो कहा थी 24 घंटा के अंदर सीधी पुलिस करी बहुत बड़ा खुलासा। हालांकि हम परिवार से मिल चुके हैं किंतु अब सब जो है यह अंत्येष्टि संस्कार संपन्न हो चुके हैं। अब उसके बाद फिर से परिवार खड़ा हो रहा है या विश्वास है उनका कि हम पचे लड़ब और आखिरी दम तक लड़ब जौने माँ संजय सिंह के आत्मा का न्याय मिल सके। हालांकि संजय सिंह वापस तो न लौट पाई ही किंतु उनका परिवार उनका 2 मासूम बच्चा जब ये सवाल पूछी ही कि बब्बा ये बताइए हमारे बाप का को मारिस तो शायद इनके लगे जवाब न हुई। ऐसे उन लड़ाई चाहते उन लड़कन के छोट जो 5 साल और 3 साल के हैं कि उनका जवाब दे सकी कि आखिर उनके पिता के साथ का भा रहा। ऐसे अब हमारे साथ गुलाब सिंह जी हैं, यह बताइए हफ्ता 3 हफ्ता लगभग बीत चुके हैं। पुलिस अधीक्षक से अपना के बात भय रही तो कह रहे हैं कि फिर से दोबारा जांच कराओ। का कहीं दोबारा जांच भय? कुछ नहीं साहब, अब तक मालूम नहीं पड़ा कुछ। अभी तक कुछ नहीं मालूम पड़ा। नहीं तब दस्खत भर करावे का होते। हाँ मात्र दस्खत करावे का होता। बताइन कुछ नहीं आज तक न को पहुँचे। तब का मानी कि आगे जांच का हो रहा है, अब कोनो मालूम ही नहीं आए। नहीं तो कहा अबे 13-14 दिन बीत चुके हैं, लगभग 15-16 दिन बीत चुके हैं। अपना का कुछ विश्वास बढ़ा कि पुलिस ठीक खुलासा कह रही? क्यों नहीं विश्वास बढ़ा है, उतना है बिल्कुल बराबर। का कहे चाह भैया कि कानून के खीतिर सही ढंग से जांच हो साहब। आगे का बताइए, जांच सही ढंग से होते ही नहीं लाग को पकड़े नहीं जा लाग जी लगे तैका नहीं पकड़ा जा लाग को उसे पूछा नहीं जा लाग। भाई जबरदस्ती अगर ओकर लगे रहे तो ओकर पे छोड़ के चाहे काहे भाग गए। कुछ पूछा चाहिए पुलिस का, पुलिस पूछ ही नहीं रही को उसे। नहीं तो का लागत का है कि यह न्याय मिल पाई अपना पचन का या ना मिल पाई? हमका तो विश्वास नहीं लागे साहब, कुछ न्याय पर कोई भरोसा नहीं है हमारा। तो जब संजय के लड़का अपना से पूछी ही लड़का बिटिया का भरा तो का बताऊँ उनका? अब का बताऊँ, अब जाऊँ कुछ अब टाल मटोल हुई तो बताऊँ। अब का बताऊँ, सीधे तब यह कहीं नहीं सके कि मर्डर होगा। मजबूरी है यह। नहीं देखिए यह बड़ा भावुक प्रश्न है। प्रश्न से हम पूछने लगे कि हर लड़का और बच्चा का ये जाने के अधिकार है कि आखिर यदि भा तक आ भा को करीस और को यह में निर्दयता से यह पूरा हत्याकांड का अंजाम दिए। आज छोट है ठीक है, वो सवाल नहीं पूछ सके काहे कि वो अबोध है, वो नहीं जानता ही कि का भा का नहीं भा। उनका सब यह एक नॉर्मल प्रक्रिया लगा थी किंतु कल जब ये बड़े हुए ही सामाजिक व्यवस्था का समझी ही तब सवाल जरूर पूछी ही कि आखिर का भरा हुआ रात को करे रहा और का यह में संभव है। उन्हों के मन सवाल पूछी तब शायद अपना निःशब्द हो जाई ही और अपना अबे निःशब्द है यह व्यवस्था से जो न्याय के नाम पर बेहद गंदा मजाक कह रहा है। हमारे साथ विपिन है। विपिन जी, पंकज जी अपना बात करे रहे पुलिस अधीक्षक से, का कहे रहे हैं अपना का? बोले रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर हम मुलजिम का पकड़ ले और एक के बाद कार्रवाई करब।
नहीं, जब खुलासा हो गया रहा मीडिया के माध्यम से अपना का पता लाग कि खुलासा भा अखंड प्रताप सिंह या जो है पूरे हत्याकांड का अंजाम दीन और मार डारी उनका, तो फिर उसके बाद अपना फ़ोन लगाए रहे का बात भेड़ी फ़ोन लगाए बाद में वहीं से एडिशनल एसपी लगाइन फ़ोन, बोलिन कि आए के अपना दस्खत उसखत कह दे और आगे कार्रवाई अब एक चलल लाही। तो हमका पचेंगे तब टाइम नहीं रहा, घर में रहें। एक के बाद एसपी साहब के पास फिर आवेदन दे हम दोबारा, एसपी साहब एडिशनल एसपी के दोबारा जांच करे खितिन कहीं, लेकिन वो आज तक कोनो 14 दिन हो गया कोनो जांच नहीं भय। नहीं भय, उम्मीद है कि हुई कबो न होई, यदि जांच में दोबारा न हुई और भाई का न्याय न मिली तो हम 48 घंटे के अंदर जो हमारे परिवार में 5-6 लोग हैं वो भी आत्महत्या कर लेंगे घर में, और इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। जो न्याय नहीं मिलता 48 घंटे के अंदर, क्योंकि जो ले गया जो व्यक्ति वो बाहर घूम रहा है और सिर्फ पैसे के दम पर पुलिस प्रशासन पैसा लेकर और पूरा जल्दबाजी में 24 घंटे के अंदर खुलासा की है, और जो मेन मुलजिम है ले जाने वाला वो बाहर आज तक घूम रहा है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि 48 घंटे के अंदर प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करती और मेन मुलजिम को नहीं पकड़ती, जो तीनों मेन मुलजिम हैं, तो हम लोग 48 घंटे के अंदर, आज से अभी 7 बज रहे हैं, 48 घंटे के अंदर घर में 6 या 7 लाशें रहेंगी और उसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी यदि इसमें जांच सही नहीं हुई तो। इस तौर पर देखिए हम तना कहे कि देखिए यह आत्महत्या कायरता की निशानी है, और हम पचेत ऐसा लोग हैं वह धरती भारत माँ के पुत्र हैं कि हमेशा अपने अधिकारन के प्रति सजग रहे हैं, लड़े हैं और लड़ के जीते हैं, और वह प्रशासन हमार पचन के अंग हमार पचन के टैक्स के पैसा से उनका पेट चलत है, ना कि वो हमका पचन का बनाई नहीं। तो सीधे तौर पर डंके के चोट पर अधिकार आए कि न्याय हमका मिले चाहिए, और वह परिवार का न्याय मिले चाहिए। जो संजय सिंह के परिवार हमारे साथ उनकर संजय सिंह जी के भाई हैं विपिन, ये बताइए अपना ये पूरे घटनाक्रम में रहन बहुत कुछ भा, यह बताइए आज घर की स्थिति का ही जो लड़का बच्चा है वो पूछत तो ही। जी बिल्कुल पूछल रहा कि पापा कहाँ गए, अब उनका का जवाब दिया जाए। अब उनके जवाब देकर कितनी कुछ है ये नहीं है, का बतावा जाए कि कहाँ चले गए। भाभी पूछती हो ही? बिल्कुल पूछल रहा का कहित का है, संतुष्ट कहे हैं कि जो पुलिस बताई सुबह बता दी थे। अब पुलिस अधीक्षक से 2 बार मिल चुके हैं, अभी आज भी गए थे, पर आज ऑफिस बंद थी तो नहीं मिल पाए हैं, और उन्होंने बोला कि मैं दोबारा जांच करवा रहा हूं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 14-15 दिन हो गए हैं। चलिए यह न्याय है ना, यह न्याय जब यह में एक गरीब के साथ जब अन्याय होता है तो वह कहा थे ना कि वह एक निर्दयी हृदय पत्थर दिल जो है वह पसीज जात है, वह रोए देते है कि आखिर न्याय का हिंदुस्तान में इतना महंगा हो गया, न्याय का हिंदुस्तान में यह स्थिति हो गई कि जो चीज़ साफ साफ दिखाई रही है ओहू का लोग नकार रहे हैं, ओहू का वह जिम्मेदार जो है गोल मोल घुमा रहे हैं, और वह गोल मोल घुमावे के चक्कर में जो है स्थिति यह हो रही है कि आज परिवार जो है पूरी तरह से टूट गया है, बिखरे के कगार पर है, किंतु कोई सुधिले वाला नहीं है। यह बताइए कि अब जैसा अपना से हम पहले बात भय रही है पूरे मसला में, तो अपना कहे रहन कि हम खुद बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, और हम अब अपन देखी कहे कि एक पिता खातिर सबसे बड़ा दुख यदि दुनिया में कुछ है तो अपने लड़का के शव का अपने कंधा में लहास जलावे ले जाए, ऐसे बड़ा दुनिया में दुख नहीं है, और वह दुख अपना झेल चुके हैं। और वो के बाद हम यह कहब कि अब यह बताइए अपना कहे रहन उस समय कि हम वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, अब हम उनके संजय के धर्मपत्नी हैं, उनका लड़का है, बिटिया है, हम खुदा दूसरे एक सहारा हैं, तो उनका अब सहारा को बनी अपना आर्थिक मदद के मांग करे रहे, बहुत सारी कुछ भा को करी से नेता तो बहुत आए अपना, कुछ नहीं को पूछे वाला नहीं है साहब, नेता तो खूब आए दुआरे अपना नेता आए तो होगा, नेता बात श्वासन दिन की कार्रवाई हुई करब, बात करब एसपी साहब से होगा, बात हो लगी, मतलब फोटो खिंचावे आए रहे हैं, का बताइए खिंचवाइन फोटो निकाह लाग, हाँ निकाह लाग तबे ना है ना, हाँ ऐसे पीठ सोहराए के चले गए उनका, का करिए कौना कुछ नहीं साहब, है ना, मदद कुछ नहीं मिली, कोई मदद नहीं। चलिए यह हाल है कि हर गरीब में वोट दिखात है, हर पीड़ित में वोट दिखात है, और हर वह मजलूम व्यक्ति में वोट दिखाते हैं जो पूरी तरह से टूट होते हैं। लोग फोटो खिंचावे जाते हैं और सोशल मीडिया में पोस्ट होते, फेसबुक में, व्हाट्सएप में कि आज फला दिवंगत के यहाँ बड़े दुखी मन से सम्मिलित भैन, किंतु जे पावरफुल हैं,
जो ताकतवर हैं ये गरीबन के सहारा नहीं बनता है, सिर्फ फोटो तक सीमित है। न उनके खितिर आवाज़ उठाई जाए, न उनकर आवाज़ बने के प्रयास की जाए, तो सवाल तो उठबे करी उनहू से जो फोटो खिंचावे जाते और उनहू से जो सुरक्षा की जिम्मेदारी देते। किंतु जब इंसान सुरक्षित नहीं आए, जब न्याय नहीं मिल सके तो मिली का। तो फिर परिवार यह में एक सुर में आवाज़ उठावत है कि यदि 48 घंटा के अंदर न्याय नहीं मिले या कार्यवाही नहीं हो या आरोपिन का सही आरोपिन का नहीं पकड़ा जाए तो पूरी तरह से परिवार खुद आत्महत्या कर ली। सोची यह है सीधी के पुलिस व्यवस्था जो देशभक्ति जनसेवा और सुरक्षा के बात करा थी, तो यह रक्षक या भक्षक बन रहे हैं। बारी नब खेत खाए रही है, अब भरोसा के ऊपर हो। ता अब फिर से हम एक बे विपिन के लगे आई थे कि विपिन जब अब यह सब कुछ हो चुका है अपना कि भाई अब कहीं कि हम 48 घंटे के अंदर यह स्थिति में पहुंच जाए, का लागत है कि न्याय कहाँ बचा है, मिल जाई? न्याय यहाँ सीधी से लगता नहीं है कहीं से मिलेगा न्याय। 3-4 बार मिल चुके हैं, केवल यही बता रहे हैं कि न्याय दोबारा जांच करवा के न्याय दिलवाएंगे, पर लगता नहीं है कि सीधी में मिलेगा। काहे यह न्याय काहे नहीं मिल पावल लगा अपना बचन का वजह? सब बिके हुए हैं, पैसे लेकर सब एक दिन में काम 2 दिन में कर लिए हैं, खुलासा कर दिए हैं। और जो मेन मुजरिम है वो बाहर वो है मेन मुजरिम जिनका बारे में अपना बात करेंगे। ये ले जाने वाला है मेन मुजरिम राज बहादुर लाला, ये सबसे बड़ा मुजरिम, क्योंकि मेरे नौड़िया से 8 साढ़े 8 बजे रात वही ले गया है। अब वो ले गया तो उसको बताना चाहिए कि हम 11 बजे छोड़ के जा रहे हैं, आप इसको ले जाइए। और वो बोल रहा है कि मैं निकल आया हूँ, और वहाँ से 11 बजे नहीं निकला है, 1:30 बजे के आसपास वहाँ से निकला है वो। और वो बता रहा है कि मैं 11 बजे निकल गया हूँ, और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। 4 बार आवेदन दे चुका हूँ। यह तो देखी हालात हैं कि एक पीड़ित परिवार जब दर्द में रहा तो कहीं न अपना जल्दी जल्दी लाश उठाई, जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम कराई, जल्दी जल्दी अपना जो है सब में आगी लगाई, संस्कार करी, काहे लेट करी लागे। हम हैं ना, हम पुलिस हैं, हम व्यवस्था हैं, कलेक्टर हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब खूब सांत्वना दी कि सब न्याय मिली। तो जब सब कुछ होएगा तब वह न्याय धुधला होएगा, वह न्याय दिखात नहीं लगा है। और परिवार वालों को पता है कि वह न्याय न मिली। हम यहीं से कही थे कि आज इनके घरे में आगी लगी है तो हम पचे सोई लागे, और कल वह आगी जब अपना के घर तक पहुंची तब अपना का पता लगी कि आग का होती, आग के गर्माहट का होती। वह हाल है कि एक न्याय खातिर लोगन का यह धरना प्रदर्शन और मोमबत्ती जलाए से यदि न्याय मिले लागे तो शायद आज हिंदुस्तान में न्याय के मंदिर स्थापित हो गया हो। किंतु हमका लागे नहीं कि मोमबत्ती वो बुझ चुकी है, और इनके साथ बुझ चुका है कि परिवार के आत्मविश्वास जो पूरी तरह से बुझ गया कि हमका न्याय न मिली। हालांकि यदि कहा थे ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जनता यदि एकत्रित हो जाए और यह सिस्टम से सवाल पूछे लगे तो डंके के चोट में हम बताई थे कि न्याय मिली। किंतु हालात यह कि संगठन में संघ शक्ति कलयुग है, संगठन बनी नहीं सके, और यदि कलयुग में संगठन बनेगा तो न्याय से कोई वंचित नहीं रह सके। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।